Hello everyone, welcome to the new series of database management system. मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जो हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की। सबसे पहले आज के दिन द फर्स्ट लेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन यू द सिलेबस। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, हम उसके बारे में समझेंगे। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर अगर आप सिलेबस कॉलम के अंदर साइंसेस में जाएंगे, आपको ये बीसीए का सिलेबस 1920 इसी तरीके से आप जो भी ईयर में अपनी बीसीए को पास करेंगे उस हिसाब से आप वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस पहले डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके से सिलेबस ओपन हो जाएगा और आप सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस सिलेबस के अंदर है क्या। हम यूनिट वन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट वन के अंदर हमारे पास पहले हम ये पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम्स क्या होते थे, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर बही खाते बनाए जाते थे और पहले ज़माने के अंदर जैसे एक्सेल वगैरह पे काम हुआ जाता था। प्रॉब्लम क्या होती थी, एक्सेल वगैरह ठीक है, फाइल्स होती हैं जहाँ पे डेटा मैनेज हो सकता है, बट ये एक तरीके का प्रॉपर डेटाबेस नहीं होता। डेटाबेस तो ऐसा होना चाहिए जैसे आप डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन पूछो कि मुझे ये बताओ कि मेरी क्लास में कितने बच्चों के 80 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं, तो वो आपने ये क्वेरी करी। क्वेरी क्या होती है बेसिकली, किसी से कुछ पूछना और क्वेरी के बाद आपको क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में इतना ज़्यादा ये चीज़ें हो नहीं पाती थी, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको डेटाबेस वर्ड क्यों कहते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम क्यों कहते हैं, किस चीज़ों से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के सिस्टम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती हैं। इसको यूज़ करने वाले यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि डीबीए कौन होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। बहुत सारे यूज़र्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेव यूज़र्स कौन होते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे यूज़र्स हैं। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों एस्पेक्ट देखेंगे डीबीएमएस के। ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ है तो उसका सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव हो। एक चीज़ के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं। अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होता है। उसकी जो इनिशियल बनाने की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। आजकल काफ़ी बहुत कम, मतलब आपको बहुत प्रोफेशनल लुक वाले जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे डीबीएमएस के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन डीबीएमएस के ऊपर लैंग्वेजेस चलती हैं। मतलब कि इसको जो जब हमने डेटाबेस बना लिया, एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, जो भी बनाया उसके ऊपर जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेजेस वगैरह मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब आपको पता होगा जब आपने सी का प्रोग्राम वगैरह बनाया था तब आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा कि आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करते थे। वहाँ पे एल्गोरिदम डिज़ाइन करते थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ईआर डायग्राम्स बनाएँगे। कुछ डायग्राम्स की मदद से हम लोग एक टेबल का, एब इस ज़्यादातर इसमें काम टेबल्स के थ्रू होता है। एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बनाने का एक डायग्राम्स बनाएँगे, इस तरीके से समझेंगे। ईआर डायग्राम्स कहते हैं इनको, और जो ये इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे कीज़ क्या होते हैं। बहुत सारी कीज़ होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, तो हम इन सारी कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप हम उसको कहते हैं जो रोज़ और कॉलम्स के बनता है, तो वी विल बी स्टार्टिंग दैट ऑल्सो। मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम आगे बढ़े तो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। उसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बारी आए हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी, जैसे जैसे आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, उनको इंटीग्रिटी रूल्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, बंदिशें, हम लोग कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। एक क्वेश्चन आपका पेपर में 101% आपका हायरार्कियल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और एक रिलेशनल, तीन तरीके के ना आपके पास मॉडल्स होते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है इन मॉडल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पक्का आना है वो है नॉर्मलाइजेशन पे, 100% क्वेश्चन है।
आपका यूजीसी नेट के अंदर पूछ लो, गेट के अंदर पूछ लो, एग्जामिनेशन कोई भी हो, और अगर आपसे नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, देन आई थिंक जो पेपर सेटर है उसको अपनी थिंकिंग को रिवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ दी क्रक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि हमें पता हो। और उसके बाद ही डॉक्टर ई एफ कॉड, एडगर फ्रैंक कॉड ने 12 रूल्स दिए थे कि हम किन चीज़ों को, जैसे हम लोग ये नहीं कहते कि ये बच्चा सपोजिंग आप हेल्थ चेकअप के लिए गए, तो हेल्थ चेकअप के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बंदा फिट होता है, जैसे जिसका बॉडी वेट, जिसका जैसे आई थिंक उसकी हाइट, ये वो सब कुछ मैच करती है, उसका ब्लड प्रेशर एंड ऑल, तो हम उसको कहते हैं ना, मतलब कि कुछ सेट ऑफ हमने पैरामीटर्स चूज कर लिए, अगर वो पैरामीटर्स को वो फॉलो करता है या उन पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि वो बंदा ठीक है, ही इज़ मतलब हम ये कह सकते हैं ही इज़ फिट, ही इज़ फिट, मेडिकली फिट। तो बस यही कुछ इस तरीके के ही 12 कॉर्ड ने डॉक्टर ई एफ फ्रैंक, मतलब एडगर फ्रैंक कॉर्ड बहुत ही फेमस रहे हैं हमारे, जिन्होंने डीबीएमएस के सब्जेक्ट में मतलब जान डाल दी है। तो ही इज़ वेरी फेमस फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, फ्रेंड ऑफ माइंड इन द सेंस कि मैंने इसके बारे में बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क व्हाट ही हैज़ डन। तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने के लिए। इस सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेट क्वेश्चंस है इसके अंदर कि 12 और कॉर्ड के रूल बता दो, नॉर्मलाइजेशन बता दो, और आप ऊपर से रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्लेन कर दोगे और ख़त्म। मतलब इतना ज़्यादा, और एक ही मॉडल्स, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, वही 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे फॉर श्योर, यू कैन वाउच ऑन दैट। बेटा ऊपर वाली जो काम था ना, जितना सेक्शन हम लोगों को यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इस क्लास के अंदर, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा क्या है, थ्योरी बेस्ड है। इसमें आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलने वाली इस चीज़ के अंदर। प्रैक्टिकल के लिए आपके पास यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है। कोशिश मैं ये करूँगा अपनी सेट ऑफ सीरीज़ के अंदर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी इकट्ठे चलाऊँ, तो मज़ा आएगा करने में भी, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस के अंदर। अब हम यूनिट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट 3 के अंदर आपने जैसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह के अंदर ये पढ़ा होगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। जैसे सी के अंदर आपकी डेटा टाइप्स क्या होती थी, इंटेजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इस तरीके की वो। तो वो आपको कुछ डेटा टाइप बताऊंगा। इसमें वार चार होती है। तो इस तरीके की आपको काफ़ी सारी डेटा टाइप्स मिलेंगी। टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी कमांड होती है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, तो वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। हम ये देखेंगे कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा, डिलीट कैसे करते हैं, एक टेबल बना हुआ है उसका डेटा दूसरे टेबल में कैसे डालते हैं। तो इस नल वैल्यू क्या होती है, मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जीरो और नल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। पैटर्न मैचिंग के लिए ऑपरेटर्स जो होते हैं, स्टार ये और परसेंटेज सिंबल्स, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैटर्न मैचिंग का, जो यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक नल वगैरह का पूछ लिया जाता है। टेबल बनता कैसे है, इसमें वैल्यूज ऐड वगैरह कैसे होती हैं, कि कमांड्स है जिनके बारे में मैं आपको अच्छे से ब्रीफ डाउन करूँगा। मूविंग ऑन फर्दर, अब हम लोग सिलेबस के इस वाले एरिया पे आ गए हैं। आप कुछ ये भी पढ़ोगे कि आपके पास कुछ डीबीएमएस के अंदर कमांड होती है, जैसे डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डीएमएल होती है, फिर आपके पास टीसीएल कमांड, वैसे ही ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की। आपको मैं ये भी बताऊंगा एक ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, आप लोग सोचते हैं जैसे मैंने किसी को पैसे दे दिए वो ट्रांजैक्शन है। बेटा बात ठीक है, आपने दे दिए, आपने पैसे दिए, उसको पैसे मिले, आपके खाते में से कम हुए, उसके में ऐड हुए, इस पूरी चीज़ को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ ग्रुप फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यू गाइस डोंट हैव टू वरी, हमारी सीरीज़ के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हमारे पास यूनिट नंबर 4 आ गया। देखिए चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होने जाएंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना क्वेश्चन आना है सीधा डायरेक्ट, एनी वेयर यू कैन गो। जॉइंस क्या होते हैं ये बताओ, और टाइप्स ऑफ जॉइंस क्या होते हैं, इक्वी जॉइन, कार्टेशियन जॉइन, आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये। और एक के बाद आपसे ऑपरेटर्स पूछे जाएंगे क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। नेस्टेड क्वेरी, जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था ना नेस्टेड फंक्शंस, या फिर आपने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ी थी, एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। तो यार उस तरीके का ही काम होगा ये भी, तो आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो। यार इस ये तो सब कुछ तो सीक्वल के ऊपर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर। आगे जब आप मूव ऑन करोगे ना इस यूनिट में, आपका पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, पीएल सीक्वल, प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर।
तो हम वो पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत मैग्निफिसेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग। ट्रिगर्स, कर्सर मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में पक्का आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। कर्सर्स का क्वेश्चन एक पक्का है कि कर्सर क्या होता है, कर्सर कैसे बनाते हैं। और एक ट्रिगर, ट्रिगर ट्रिगर का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वाला क्वेश्चन भी करोगे। एक ट्रिगर का क्वेश्चन करोगे, एक कर्सर का क्वेश्चन करोगे। इसके अंदर से जरूर जो आता है, एक जॉइंट्स का क्वेश्चन करके जाओगे। 4 क्वेश्चन बता देता हूँ, पेपर में पक्का आते हैं। कर्सर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती है, सब कुछ। ट्रिगर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती है, और ड्रॉप कैसे करते हैं ट्रिगर को। जॉइंस कितने तरीके के होते हैं, सेट ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, दैट इज ऑल व्हाट विल बी आस्क्ड इन दिस सेट. So these were the some important things. If you talk about the standard books, the standard books which are available are Navate, the Korth which is available, and the CG dates. These books are one of the standard books which are available. Um, During the course of time, I will surely be telling you about this. These are good for theory. These 3 are good for theory. And if you want to learn practical things, you can use Ivan Virus. Thank you for watching the video. It was a great time teaching you all.